सभी बच्चों को इस चैनल पे स्वागत है। बच्चे आज की वीडियो में लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 8वीं के छात्रों के लिए हिंदी का चैप्टर 5वां होंठों का जल प्राप्त से बच्चे आज क्वेश्चन आंसर। बच्चे इस चैप्टर में जितने भी अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं सारे प्रश्न उत्तर को इस वीडियो में करने वाले हैं। तो बच्चे आप लोग रेडी हो जाइए और अपना कॉपी पेन को निकाल लीजिए। सो बच्चे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। आशा वह इतना काम कर लिए होंगे बच्चे। तो आइए चलते हैं अभ्यास प्रश्न की ओर। बच्चे आज का जो देखते हैं इसमें जो अभ्यास प्रश्न दिया गया है यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, जैसे होंठों का झरना वैसे उसका मार्ग है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। आइए बच्चे हम सब इसका व्याख्या करते हैं। बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, होंठों का झरना अत्यंत आकर्षक, मनमोहक और आनंददायक है। उसी प्रकार होंठों जाने का मार्ग भी आकर्षक, मनमोहक और आनंददायक है। मार्ग में बिहार जंगल जिसमें हिंसक जीवों का आवाज़ के साथ साथ विविध पक्षियों का अलरव मनमोहक लगता है। हरे भरे खेतों की हरियाली रास्ते का आनंद और भी बढ़ा देता है। होंठों का जल प्रपात से उत्पन्न धवल झाग मन के सारे विकारों को दूर कर देता है। तो ये बच्चे प्रश्न पहला का उत्तर। आइए बच्चे देखते हैं प्रश्न दूसरा। बच्चे प्रश्न दूसरा में कहा जा रहा है कि होंठों का झरना कैसे बना है। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, स्वर्ण रेखा नदी पहाड़ को पार करने के लिए अनेक भागों में विभक्त हो जाती हैं, पुनः एक जगह होकर पहाड़ से उतरती हैं। यह है होंठों का झरना जो 243 फीट ऊपर से गिरती है। बच्चे 243 फीट ऊपर से गिरती है। उसके बाद बच्चे आइए देखते हैं प्रश्न तीसरा। सो बच्चे प्रश्न तीसरा में कहा जा रहा है, स्वयं झरने से भी ज़्यादा खूबसूरत मालूम होता है। झरने से आगे का दृश्य, उस दृश्य की सुंदरता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, होंठों झरने से भी ज़्यादा खूबसूरत मालूम होता है। उसके आगे का दृश्य, आगे घाटी है, पहाड़ों के बीच पतली नदी मनो थर्मामीटर का पारा हो। नदी के इर्द गिर्द पत्थरों का अंबार, उस पर झाड़ी, चारों ओर सुंदरता ही सुंदरता दिखाई पड़ती है। संपूर्ण दृश्य प्राकृतिक है। स्वर्ग जैसे सुख देने वाला होंठों के झरने से आगे का दृश्य है। तो बच्चे ये हो जाएगा प्रश्न तीसरा को उत्तर। सो बच्चे आइए देखते हैं प्रश्न चौथा। बच्चे प्रश्न चौथा है यहाँ पे कि प्रस्तुत पाठ के आधार पर समझाइए कि किसी यात्रा वृत्तांत को रोचक बनाने के लिए किन किन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आइए बच्चे इसका उत्तर देखते हैं। सो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत पाठ होंठों का जल प्रपात यात्रा वृत्तांत हैं। किसी भी यात्रा वृत्तांत को रोचक बनाने के लिए प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ वहाँ से सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति का वर्णन भी अनिवार्य है। जैसे होंठों का जल प्रपात शीर्षक पाठ के लेखक ने वर्णन किया है। उसके बाद बच्चे आइए अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन को। सो बच्चे पांचवा क्वेश्चन है, यहाँ पर एक दृश्य का वर्णन दो तरह से किया गया है। बच्चे यहाँ पर दृश्य क में दिया गया है, होंठों का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है, कहीं हिरन की तरह छलांग भरता है और कहीं बाघ की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है। तो बच्चे आइए इसका उत्तर देखते हैं। क का उत्तर हो जाएगा कि उपरोक्त दो कथनों में मुझे प्रथम कथन का तरीका अच्छा लगता है, क्योंकि प्रथम कथन में विशेषण दोनों का प्रयोग है, जबकि दूसरे कथन में विशेषण मात्र प्रयोग हुआ है। बच्चे दूसरा दृश्य तो ये था बच्चे
देखिए यहाँ पर कि हुंड्रू का पानी चक्कर काटकर छलांग भरता हुआ नीचे गिरता, इनमें से आपको कौन सा तरीका अच्छा लग रहा है और क्यों। तो बच्चे उसके बाद दूसरा दृश्य का उत्तर हो जाएगा कि प्रथम कथन अलंकारपूर्ण है, इसमें उपमा अलंकार का समावेश किया गया है, जैसे सांप की तरह चक्कर काटना, हिरण की तरह छलांग लगाना। तो बच्चे जो दृश्य क और ख में दिए गए थे, सो बच्चे उसका यहाँ पर उत्तर दिया गया है। चाहे तो अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रोक करके आप लोग लिख सकते हैं। आइए बच्चे अब देखते हैं अगला क्वेश्चन को। तो बच्चे अब आइए देखते हैं प्रश्न यहाँ पे पाठ से आगे। पहला क्वेश्चन है, अपने किसी गांव शहर की यात्रा की होगी। सही बात है, जितने बच्चे होंगे आपने किसी न किसी गांव या शहर की यात्रा जरूर किए होंगे। जैसे मामा के यहाँ गए होंगे तो मामा के घर या तो शहर में होगा या तो निश्चित है कि गांव में होगा। तो आपने गांव और शहर की यात्रा जरूर किए होंगे। तो उसमें से किसी एक यात्रा पर वर्णन करें। तो जो भी आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है कि जो आपको गांव पर यात्रा किए हैं तो गांव पर, या तो शहर में यात्रा किए हैं तो शहर में, आप उस यात्रा के बारे में कुछ लिख लीजिए बच्चे। खुद से ये करने वाला क्वेश्चन है, ज़्यादा ओल झोल नहीं है कि आपसे नहीं होगा, कर सकते हैं। प्रश्न दूसरा है, अपने राज्य के किसी एक जल प्रपात का वर्णन करें। आप अगर बिहार राज्य में रहते हैं तो बिहार राज्य में बच्चे जल प्रपात का वर्णन कर लीजिए बच्चे। जैसे हुंड्रू भी एक बिहार में ही था, तो यहाँ पर आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद बच्चे यहाँ पर देखा जाए तो बच्चे अगला प्रश्न है बच्चे यहाँ पे कि आपके द्वारा की गई यात्रा के दौरान आपको किसी न किसी प्राकृतिक दृश्य ने आवश्यक आकर्षित किया होगा, उस दृश्य का वर्णन कीजिए। आइए बच्चे हम इसे समझा देते हैं। बच्चे मान लीजिए कि आप कहीं गए होंगे घूमने के लिए, कोई भी यात्रा आप लोग अगर किए होंगे तो बच्चे गए होंगे घूमने के लिए, तो ऑटो गाड़ी से या कोई भी गाड़ी से गए होंगे, तो वहाँ प्राकृतिक चीज़ जैसे पेड़ पौधा, वन्य में रहने वाले जीव जंतु आपको दिखे होंगे, तो उसका दृश्य लिखना है। आपको उस समय कैसा अनुभव हुआ होगा, कितना अच्छा लग रहा होगा, ये सारा चीज़ को यहाँ पर लिखना है। तो ये तीनों प्रश्न अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर आपको मिल जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है बच्चे। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो गतिविधियाँ से भी कुछ क्वेश्चन दिया गया है। गतिविधियाँ से अगर हम क्वेश्चन के बात करें बच्चे तो दिया है, बिहार के दार्शनिक स्थलों की सूची बनाइए। प्राकृतिक संपदा तथा कृषि के ध्यान में रखते हुए बिहार एवं झारखंड का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन बच्चे तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, हमारा बिहार दर्शनीय स्थलों से भरा है, जिसमें पटना की पटन देवी, गोलघर, चिड़ियाखाना, महावीर मंदिर, अगम कुआं और गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान। इसके अतिरिक्त बक्सर में तारका बध स्थान, गोपालगंज में थावे मंदिर, सहरसा का चनिड का स्थान, बेगूसराय का कांवर झील, समस्तीपुर जनकपुर में सीता का जन्म स्थान, कुशेश्वर स्थान, हरिहर नाथ आदि दर्शनीय स्थल हैं। प्राकृतिक संपदा में झारखंड अवश्य आगे है, लेकिन झारखंड में कृषि योग्य भूमि की कमी है। कृषि क्षेत्र में हमारे बिहार झारखंड की अपेक्षा आगे हैं। तो हम लोग झारखंड से बहुत आगे हैं बच्चे कृषि के मामले में, इस बात को भी ध्यान रखें, और तीर्थ स्थल के भी मामले में बच्चे। तो ये हो जाएगा आपका प्रश्न, ये आपका अंतिम प्रश्न था। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए बच्चे। बाकी